वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 का की अटेम्प्ट से। और क्वेश्चन का टाइटल है एमएनजी लिमिटेड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आतिफ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एमएनजी लिमिटेड while preparing the financial statement for the year ended 31st December 2016. CFO of the MNC, who is also a chartered accountant, informed Atif that the directors are considering to have the company listed on Pakistan Stock Exchange. So company soon to has engaged वो public interest company kind of बन जाएगी क्योंकि listed हो जाएगी तो public interest इसमें ज़्यादा involve हो जाएगा. Consequently, CFO wants to show higher profits and has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made. He has also informed that if MNC is able to list the shares at a price of rupees 35 or more, all managerial staff would be given an additional bonus this year. तो बेसिकली क्लियरली इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है कि जो है मैनिपुलेट करने को कहा जा रहा है, ऐसी फाइनेंशियल बुक एडजस्टमेंट ढूंढने का कहा जा रहा है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट की जाएं. फिर ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है, क्लियरली लॉ की खिलाफ वर्जी है कि कंपनी को की इंफॉर्मेशन इस तरीके से पब्लिक के अगेंस्ट प्रेजेंट करना जिसमें पब्लिक को नुकसान होगा जब वो ओवर वैल्यूड शेयर्स खरीद लेंगे. और फिर ये कि जो बोनस है उससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो रहा है जो कि ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को भी अफेक्ट करेगा. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सीएफओ इज इन ब्रीच of the fundamental principles of ICAP code of ethics. Also state the potential threats that Atif may face under the above circumstances and how he should respond. जो रेलिवेंट एक्शन हैं वो क्या ले सकते हैं. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अपने आंसर में बात करेंगे. तो आंसर की तरफ चलते हैं. जी, तो आंसर डेवलप करेंगे. सबसे पहले ब्रीच ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स बाय सीएफओ हु इज हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो पहला कॉन्सेप्ट जो अफेक्ट हो रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. और अकाउंट्स मैनेजर को ये कहना है कि वो एरियाज ढूंढें जिसमें एडजस्टमेंट्स हो तो प्रॉफिट जो है वो हायर साइड पर रिपोर्ट हो. ये क्लियरली इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल की ब्रीच हो रही है. दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है कि प्रिंसिपल ये कहता है कि तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो अवॉइड करेंगे जिससे डिस्क्रेडिट होता हो प्रोफेशन. सीएफओ का अकाउंट्स मैनेजर को कहना है कि ऐसी एडजस्टमेंट्स बुक करना जिससे करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो. नेगेटिव इफेक्ट है प्रोफेशन की रिप्यूट पे. और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो ब्रीच टू है. थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट जो है वो बायस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस पर जो है वो कह लें कि कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए. और अगर यहाँ पर सीएफओ का अगर देखा जाए तो वो अपनी एंटिटी के अंदर जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई करते करते वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट को. और उनका बायस है कि क्लियरली वो प्रॉफिट शो करना चाहते हैं, हायर साइड शो करना चाहते हैं, शेयर्स की ओवर वैल्यूएशन चाहते हैं. तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की भी ब्रीच हो रही है. तो ये 3 प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि जो थ्रेट्स फेस कर रहे हैं मिस्टर आतिफ एज अकाउंट्स मैनेजर उनकी बात करते हैं. तो सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट है क्योंकि उन्हें ये कहा गया है कि अगर एक सर्टन वैल्यूएशन अचीव हो जाती है तो उनको बोनस मिलेगा. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट और देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर. इन दिस केस सीएफओ की तरफ से जो है ये बताना कि एडिशनल बोनस मिलेगा. तो अगर सर्टन वैल्यूएशन अचीव होती है तो ये एक अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फेस कर रहे हैं. पॉसिबल रिस्पॉन्स जो इनका हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट है तो फिर सुपीरियर्स के साथ कंसल्ट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ताकि जो ये थ्रेट है ये एलिमिनेट हो या रिड्यूस हो टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. और अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर फर्दर ही शुड रिफ्यूज़ टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन जो कि मिसलीडिंग होगी. और डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचें. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ कंपनी या ऑडिट कमेटी को भी डायरेक्टर्स के अलावा दे सकते हैं. फिर पॉलिसीज और प्रोसीजर देखें, इंटरनल कम्युनिकेशन की, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, एथिक्स की पॉलिसी क्या है. कंसल्ट करें रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ, अपने लीगल एडवाइज़र के साथ, थर्ड पार्टीज़ और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचें बट सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. और रिज़ाइन करने के बारे में भी डिसीजन किया जा सकता है कि अगर रिस्क अवॉइड ना हो सकता हो किसी भी तरीके से जो थ्रेट्स हैं
उनको वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस ना हो रहे हो तो इवन ये एक्शन भी लिया जा सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.